आत्मा मनुष्य के मरने के कितने दिन बाद दोबारा जन्म लेती है। आत्मा अजर है, अमर है, ना इसे मारा जा सकता, ना इसे काटा जा सकता, ना इसे जलाया जा सकता, ना इसे डुबाया जा सकता है। यानी कि आप आत्मा को कभी खत्म नहीं कर सकते। इस दुनिया में उसी चीज को खत्म किया जा सकता है जिसे बनाया जाता है, और आत्मा न कभी पैदा होती है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। अगर शास्त्रों की माने तो आत्मा उस परमेश्वर विराट का ही एक अंश है जो केवल शरीर बदलती है, और इस आत्मा के लिए हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की तरह काम करता है। लेकिन फिर भी हम इंसान समझते हैं कि जो है बस हमारा शरीर है, उसके अलावा हम कुछ नहीं। और अगर आप भी यही समझते हैं तो आज की वीडियो आपकी सारी गलतफहमी दूर कर देगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आत्मा की सच्चाई से जुड़ी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। बस हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आत्मा से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कई बार कहा है कि आत्मा केवल शरीर बदलती है, कभी मरती नहीं है और ना ही जन्म लेती है। केवल एक या दो धर्मों को छोड़कर दुनिया के सभी धर्म पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं। ऐसे में क्या आत्मा दूसरा जन्म लेती है? और अगर आत्मा दूसरा जन्म लेती है तो उसकी समय सीमा क्या होती है? और आत्मा मरने के कितने समय बाद दूसरा जन्म लेती है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार वैज्ञानिक आत्मा और शरीर के ऊपर अपनी रिसर्च कर चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने अपना डेथ एक्सपीरियंस यानी कि मृत्यु से जुड़ा सच सामने रखा है। और जिन लोगों ने मौत का एहसास किया है, उन सभी लोगों की बातों में एक सी चीजें पाई गई हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर कोई झूठ तो बोल नहीं रहा होगा। जहां अधिकतर लोगों का कहना है कि मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि मरने कुछ दिन पहले इंसान की दृष्टि कमजोर होने लगती है, और साथ ही वो इंसान खाना पीना भी छोड़ देता है। ये वही वक्त होता है जब एक बच्चा पैदा होता है जो अपने जन्म से कुछ समय पहले बहुत कम खाना खाता है और उसे अपने होने ना होने के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसी प्रकार जब मनुष्य की अंतिम घड़ी करीब आती है तो उसे किसी भी चीज का एहसास नहीं होता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो एक ऐसी अवस्था में होता है जहां सिर्फ बेहोशी छाई रहती है। इसी वजह से इस स्टेज के दौरान जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं लग पाता कि वो मर चुका है। जैसे ही किसी इंसान के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो कुछ पल के लिए अपने ही शरीर को बेहोश अवस्था में देखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि मेरा शरीर इस तरह बेहोशी की हालत में क्यों लेटा हुआ है। जिसके बाद उसकी नजर आसपास मौजूद लोगों की भीड़ और उनके रोने धोने पर जाती है, और कुछ समय बाद उसे एहसास हो जाता है कि मैं मर गया हूँ और मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है। और यही वो पल होता है जब आत्मा को ये पता चलता है कि मैं नहीं बल्कि मेरा शरीर मरा है। मैं तो अभी भी जिंदा हूँ और मुझे अभी बड़ी यात्रा तय करनी है। इसीलिए अपने मृत शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर की तलाश में यात्रा पर निकल जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आत्मा कितने दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है, यानी कि दूसरा जन्म उसे कब मिलता है? तो दोस्तों, आमतौर पर साधारण व्यक्तियों को तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है, क्योंकि उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा ज्यादा नहीं होता है। ऐसे में उनकी आत्मा ज्यादा दिनों तक नहीं भटकती और 10 दिन बाद या फिर 13 दिन बाद उसे एक नया शरीर मिल जाता है। इसीलिए इंसान के मरने के बाद 10वां और 13वीं मनाई जाती है। अब ये बात उनके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करती है, उसे किस तरह का शरीर मिलता है। क्योंकि अगर किसी इंसान ने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए होते हैं और काफी गलत किया होता है तो उसे एक ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है जिसके साथ उस आत्मा को दुख और तकलीफ झेलनी पड़े। जबकि अगर इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उससे भी सभी का भला होता है, तो उसे एक ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसके साथ उसका पूरा जीवन आसान तरीके से कट जाता है। और यही वजह है कि जो लोग बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं वो इसलिए नहीं जीते उनके परिवार वाले समृद्ध हैं, बल्कि वो लोग इसलिए बचपन से ही आरामदायक जिंदगी जीते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा परिवार मिलता है जिनके साथ रहने पर उनका पूरा जीवन आराम भरा कटता है और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त ना हो तो उसके लिए किस्मत को दोष देना बंद करें, बल्कि ये सोचें जो कुछ आपको मिल रहा है या फिर जो आपको नहीं मिल रहा है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का फल है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन सी आत्माएं होती हैं जिन्हें जल्दी जन्म नहीं मिलता। तो दोस्तों, केवल 2 तरह की आत्माएं होती हैं जिन्हें बहुत जल्दी जन्म नहीं मिलता, और वो बिल्कुल असाधारण होती हैं। सबसे पहले तो वो आत्माएं जो देव आत्माएं होती हैं, जिन्हें हम देवता भी कहते हैं। शायद आप ये बात जानते होंगे कि जिन देवताओं को आज आप पूछते हैं, आपके कुल देवता भी सभी पुण्य आत्माएं होती हैं। उन लोगों को भी जन्म नहीं मिलता और वो हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर लेती हैं। जिसके बाद इस तरह की आत्माएं हम लोगों की रक्षा के लिए भी तैनात रहती हैं, और ऐसी आत्माओं के लिए विशेष प्रकार की माँ की कोख चाहिए होती है जो अद्भुत हो।
और दूसरे नंबर पर उन आत्माओं को भी जल्दी जन्म नहीं मिलता जो बहुत ज्यादा शैतानी होती हैं। यहाँ हमारा शैतानी आत्माओं से मतलब है कि वे लोग जो कई सारे लोगों के साथ निर्दयी व्यवहार करते हैं, क्रूरता मचाते हैं और उनकी जिंदगी तबाह करके रख देते हैं। इस तरह की आत्माओं को भी जल्दी जन्म नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए भी विशेष प्रकार की कोख की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो हिटलर, जिसने अकेले ही करोड़ों लोगों की जान ली, उनकी मौत का कारण बना, दूसरा विश्व युद्ध कराया। इस तरह के लोगों की आत्माएं दोबारा जन्म लेने के लिए हजारों सालों का इंतजार करती हैं। तब जाकर हजारों साल बाद कोई इस प्रकार का आदमी पैदा होता है। और ये सब कुछ हम अपने मन से नहीं बता रहे, बल्कि शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। अगर आप गहरे चिंतन मनन में जाएंगे तो इन सारी चीजों का अनुभव कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप अपने शरीर और अपनी आत्मा के बीच के अलगाव को महसूस करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा क्या है, तो गहरे ध्यान की अवस्था में आप अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विज्ञान इसे पूरी तरह से नहीं मानता। विज्ञान का कहना है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है, लेकिन विज्ञान हमेशा से सबूतों और आंखों देखी चीजों पर ही विश्वास करता आ रहा। बिना सबूतों के विज्ञान किसी भी विषय में कुछ नहीं कहता। पर दोस्तों, अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे सवाल मौजूद हैं जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया और न ही उन सवालों का नकार पाया है। जैसे पानी के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो उसमें दो ही प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। और ये बात विज्ञान बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन वैज्ञानिकों से अगर कहा जाए कि इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर आप पानी को बनाकर दिखाइए, तो वैज्ञानिक ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भले ही पानी बना हो, लेकिन इन दोनों को अलग अलग करने के बाद दोबारा मिलाकर पानी नहीं बनाया जा सकता। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो वैज्ञानिकों की पकड़ से बाहर है। और दूसरा अहम सवाल यह है कि वैज्ञानिक इंसान के दिमाग को खोलकर उसमें मौजूद सारी चीजें बता सकते हैं। दिमाग के अंदर कैसे न्यूरॉन्स हैं, उनकी बनावट कैसी है, लेकिन वही वैज्ञानिक इंसान के दिमाग के अंदर स्टोर उन सारी मेमोरीज के बारे में नहीं पढ़ सकते। जबकि हमारे दिमाग में सभी मेमोरीज स्टोर हो जाती हैं, लेकिन उन यादों को वैज्ञानिक चाहकर भी नहीं समझ सकते। यानी कि आप हमारे शरीर से दिमाग भले निकाल लें, लेकिन दिमाग के अंदर मौजूद जितना भी डेटा है उसे नहीं निकाल सकते। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे छोटे से दिमाग में हजारों जन्मों की यादें स्टोर होती हैं और दिमाग की क्षमता सीमित होती है, और आज तक कोई भी वैज्ञानिक इन चीजों को नहीं पकड़ पाया। सबसे ज्यादा अहम सवाल तो यह है कि वैज्ञानिक हमारे हार्ट यानी कि दिल के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, और साथ ही हमारे दिल के अंदर क्या चीजें हैं वो सभी वैज्ञानिक जांच करने के बाद पता लगा सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लैब में हृदय यानी कि दिल के ऊपर प्रयोग करने पर ये नहीं पता कर पाते कि उसके अंदर कितना प्यार था और कितनी नफरत थी। ये सारी चीजें डॉक्टर्स की पकड़ से बाहर हैं। हाँ, भले ही डॉक्टर ये बता सकते हैं कि इसके हृदय में स्किन है, ब्लड है और कोई परेशानी है, तो वो भी डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन उस हृदय के अंदर किस तरह की भावनाएं थी इसका पता लगाना डॉक्टर्स के लिए असंभव है। और दोस्तों, इसी तरह के कई सारे सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब ना वैज्ञानिकों को पता है और ना हमें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिस बारे में वैज्ञानिक चुप्पी साधे बैठे हैं वो होती नहीं है, क्योंकि पानी भी मौजूद है, हमारे दिमाग की मेमोरी भी अपना काम करती है और हमारे दिल में मौजूद भावनाएं भी लगातार चलती रहते हैं। भले ही वैज्ञानिक इन चीजों के बारे में जानते ना हो, लेकिन ये सभी इस दुनिया में मौजूद हैं। और ठीक इसी तरह आत्मा भी है, जिस पर वैज्ञानिकों का कुछ भी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व है। अब आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।